हेलो वेरी गुड मॉर्निंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। मैं प्रदीप गुप्ता सर आप लोगों का एक बार फिर से श्री हंस कृष्णा विद्यास्थली के ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 3 के साथ उपस्थित हुए हैं। आइए आज हम लोग इनके पाठ 8 को पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। महीनों के गीत। आइए बच्चों, सबसे पहले इस कविता को हम लोग एक बार सुने, एक बार गाएं। तो आप लोग तैयार हैं मेरे साथ सुनने के लिए, गाने के लिए? आइए शुरू करते हैं। पाठ 8 महीनों का गीत। कोहरा छाया उस झरी, जाड़े से जनवरी भरी, दिन छोटे हैं रात बड़ी, फूलों से परवरी लड़ी, तेज हुई सूरज की टॉर्च, महुए से महका है मात, गाँव गले तपती खपरेल, आग लगाता है अप्रैल, गर्मी धूल पसीना रे, मारे मई महीना रे, बहुत बड़े लू के नाखून, जान बचाओ आया जून, वर्षा लेकर आई है, कितनी बड़ी जलाई है। बच्चों, तो आपने मस्ती भरा गीत सुना। अब आइए इस गीत के बाद एक बार हम लोग इसे पढ़ें और सीखें। कोहरा छाया ओस झरी, जाड़े से भरी जनवरी। बच्चों, जनवरी के महीनों में कोहरा छाया हुआ होता है, ओस लगातार गिर रही होती है और जाड़ा ही जाड़ा, ठंडक से हम ठिठुरते रहते हैं। दिन छोटे हैं रात बड़ी, हुई फूलों की लड़ी फरवरी। और उसके बाद दिन छोटा होने लगता है। फरवरी का महीना आते ही वसंत ऋतु का आगमन होने लगता है और चारों ओर फूलों ही फूलों महकने लगते हैं। वसंत के मौसम में चारों ओर फूलों के बगीचे दिखने लगते हैं, कोयल गूंजने लगती है। तेज हुई सूरज की टॉर्च, महुए से महका है मार्च। बच्चों, अब बसंत धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। सूरज की रोशनी अब बढ़ने लगी है। सूरज की रोशनी में तपिश आ चुकी है और चारों ओर महुए के फूल से वातावरण सुगंधित हो चुका है। गांव गली तपती खपरेल, गर्मी लाता है अप्रैल। और अप्रैल आते आते गर्मी अपने चरम पे हो जाती है। चारों ओर गर्मी ही गर्मी का माहौल बढ़ने लगता है। गर्मी धूल पसीना रे, मारे मई महीना रे। और मई का महीना में गर्मी और अपने अति की ओर बढ़ती है, अधिकतम की ओर बढ़ती है। हम चारों ओर धूल ही धूल उड़ती है, पसीना ही पसीना आता है। लगता है जैसे कि अरे हम इन गर्मी से मर जाएंगे। बहुत बड़े लू के नाखून, सोले लेकर आया जून। अभी गर्मी समाप्त नहीं हुई है। जून का महीना आते आते गर्मी अपने चरम पर हो जाती है। चारों ओर लू चलने लगती है। पछुआ गर्म हवा, जिसे हम लू कहते हैं, लू चलने लगते हैं। अब इस गर्मी से हम राहत की मांग कर रहे हैं। राहत कैसे आ रही है बच्चों? वर्षा लेकर आई है, कितनी बड़ी जुलाई है। अब गर्मी से सभी जीव जंतु त्रस्त हैं कि जुलाई के महीने में वर्षा ऋतु का आगमन होता है। और जैसे ही वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो बच्चों क्या होता है? नाचे मयूरा होकर मस्त, आया झूले लिए अगस्त। और जैसे ही वर्षा का आगमन होता है तो मोर मयूर नाचने लगते हैं। और सावन का महीना आते ही गलियों में, उद्यानों में, बागीचों में झूले
हर पेड़ के डालियों पर लग जाते हैं। इंद्रधनुष है अंबर में, फूले का सितंबर में। बच्चों, सितंबर के महीने में काश के पेड़ से पर फूल निकल आते हैं और उस समय आसमान में कभी वर्षा, कभी धूप, कभी छाँव का खेल शुरू हो जाता है, फलतः इंद्रधनुष बनने लगते हैं। पेड़ों से पत्ते झरझर, ले लो आ गया अक्टूबर। अब बच्चों, अक्टूबर के महीने आते ही ऑटम ऋतु, पतझड़ की ऋतु शुरू हो जाती है और पेड़ों से पत्ते गिरने लगते हैं। उनके जगह पर नई नई कोमल पत्तियां अंकुरित होने लगती हैं। कांप उठे हैं बंदर जी, हंसने लगे नवंबर जी। बच्चों, नवंबर आते ही फिर सर्दी की मौसम शुरू हो जाती है। अब बंदर की उपमा से हमें बताया जा रहा है कि सर्दी का आगमन होते ही हम लोग फिर से ठंड से ठिठुरना हमारी शुरू हो जाती है। करो पढ़ाई बातें कम, लगा दिसंबर साल ख़त्म। और सूर्यकांत जो कवि जी हैं वो कहते हैं, बच्चों पढ़ाई करते रहो, बातें कम करो, क्योंकि अब दिसंबर का महीना लग चुका है, यह साल अब ख़त्म होने वाला है। तो बच्चों, ये कविता श्री सूर्यकांत जी द्वारा लिखित है। उन्होंने कविता के माध्यम से हर महीनों में का संबंध उस महीनों में आने वाले मौसम के साथ, ऋतुओं के साथ उन्होंने जोड़ा है। एक बड़ा सुंदर सा कविता था। इस कविता को आप गाएंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे। आइए, फूलों की लड़ी किस महीने को कहा गया है? बच्चों, फूलों की लड़ी फरवरी महीने को कहा गया है। अक्टूबर में क्या होता है? अक्टूबर महीनों में पतझड़ का मौसम होता है, पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं। साल का पहला और आखिरी महीना कौन सा है? साल का पहला महीना जनवरी है तथा आखिरी महीना दिसंबर है। बच्चों, इस पाठ में आए हुए कुछ नए शब्द हैं। कोहरा, सर्दी के मौसम में नमी के कारण सुबह का धुंधलापन को कोहरा कहते हैं। महुआ, एक तरह का पेड़ जिसके फल और फूल खाने के काम में आते हैं। उल्लू, गर्म पछुआ हवा को लू कहते हैं। मयूर, मोर, पिकॉक। अंबर, आकाश, स्काई। काश, एक प्रकार का घास। तो बच्चों, ये फूल हो गया। आइए अब हम लोग पाठ ज्ञान के जो प्रश्न हैं उन्हें करें। जनवरी में क्या होता है? प्रश्न है बच्चों, जनवरी में क्या होता है? आइए इसका उत्तर हम लोग लिखते हैं। जनवरी में जाड़ा होता है, कोहरा छाया रहता है तथा ओस गिरता है। अप्रैल का महीना क्या लेकर आता है? अप्रैल का महीना गर्मी लेकर आता है। अप्रैल का महीना गर्मी लेकर आता है। मई महीने की क्या विशेषता है? मई महीने में गर्मी होती है, पसीना निकलता है और चारों ओर धूल ही धूल होती है।
चारों ओर धूल ही धूल होती है। मोर मस्त होकर कब नाचता है? मोर मस्त होकर अगस्त महीने में नाचता है। मोर मस्त होकर अगस्त महीने में नाचता है। कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। कोहरा छाया ओस झरी, ओस झरी जारे से जनवरी भरी। कविता में भरी जनवरी। गांव गली तपती खपरेल, गर्मी लाता है अप्रैल। गर्मी लाता है अप्रैल। वर्षा लेकर आई है, कितनी बड़ी जुलाई है। कितनी बड़ी जुलाई है। करो पढ़ाई बातें कम, करो पढ़ाई बातें कम, लगा दिसंबर साल खत्म। साल खत्म, लगा दिसंबर साल खत्म। रेखा खींचकर मेल करना है। आइए मेल करते हैं। मई, कविता के मुताबिक मेल कीजिए। मई महीने में क्या होता है? अभी अभी मैंने बताया आपको। मई महीने में गर्मी है, धूल है और पसीना है। जुलाई, सॉरी पहले जनवरी है, तो जनवरी में बच्चों क्या होता है? जनवरी में ओस गिरती है। जुलाई, जुलाई महीने में कौन सा होगा? जुलाई में वर्षा आ गई। मार्च, मार्च में क्या होगा? सूरज की रोशनी तेज हो जाएगी। दिसंबर, दिसंबर में क्या होगा बच्चों? साल खत्म। अक्टूबर, अक्टूबर में क्या होगा? पेड़ों से पत्ते गिरेंगे। जून, जून में क्या हुआ था बच्चों? लू चलने लगेगा। इसको कलर बदल देते हैं, गंदा लग रहा है। लू चलने लगेगा। ठीक है, तो यह रेखा खींचकर हमने मिलाया, आपने भी मिला लिया होगा। सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाना है। सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाना है। गर्मियों में दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं। नहीं, ये गलत है। जाड़े में मैंने बताया था, तो ये गलत हो गया। जून के महीने में लू चलती है, बिल्कुल सही बात है। जुलाई के महीने में वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है, सही बात है। वर्षा देख मोर नाचने लगते हैं, यह भी सही बात है। जनवरी का महीना साल का अंतिम महीना होता है, नहीं ये गलत बात है। जनवरी का महीना साल का पहला महीना होता है। भाषा ज्ञान, कविता से खोजिए और लिखिए। गर्म हवा का नाम। बच्चों, गर्म हवा को हम लोगों ने कविता में लू कहा था। क्या कहा था? लू। एक फूल का नाम, तो काश का फूल था कविता में।
मोर का दूसरा नाम मयूर, कविता में मयूर था, मयूरा, मयूर। 7 रंगों का समूह को कविता में इंद्रधनुष कहा गया, इंद्रधनुष। आकाश का दूसरा नाम कविता में अंबर कहा गया। निम्न शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। आइए देखिए कौन कौन से शब्द हैं। दिन, तो दिन को हम दिवस भी कह सकते हैं, दिवस। हम इसको तारीख भी कहते हैं, आज कौन सी तारीख है बता दो भाई। सूरज को हम लोग सूर्य भी कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं। अंबर को आकाश भी कहते हैं, नभ भी कहते हैं, आकाश, नभ, आसमान। रात को निशा, निशा भी कहते हैं और रात्रि भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। 3 नंबर में है, समझिए और उदाहरण दीजिए। मौज और अ, मौज और आ, माँ। मौज और ई, तो मी। मौज और दीर्घी, तो दीर्घ ई। वेरी गुड, ये दीर्घी हो जाएगा। मौज और दीर्घी तो पहले हो जाएगा दीर्घी, तो मी, और मी में लगा देंगे ठा, तो क्या हो जाएगा मीठा। मौज और ऊ, तो मुँह, मुँह में लगा देंगे ख, तो क्या हो जाएगा मुख। मौज और दीर्घ, तो मुँह, और उसमें लगा दे दीर्घी की मात्रा ल के साथ, तो मूली। म में री, तो मिरी, और ग लगा दिए तो मृग। म में ए, तो मे, अलग इसमें लग दिए ज, तो मेज। ठीक है। म में ऐ, तो मैं, उसमें लगा दिया जाए ना, तो मैना, चिड़िया का नाम। म में ओ, तो मो, उसमें लगा दिया र, तो मोर। म में औ, मौ, मौ, और लगा दिया न, तो मौन, चुप रहना। बच्चों, साल के 12 महीनों के नाम क्रम से लिखने हैं, तो आइए लिखते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये हो गया अंतिम महीना दिसंबर। वाचन कौशल। बच्चों, हमारे देश में 3 ऋतुएं मुख्य होती हैं, जाड़ा, गर्मी और बरसात। गर्मी के मौसम में स्कूल में विशेषतः लंबी छुट्टियां मिलती हैं। क्या आपको लगता है कि गर्मी की इतनी लंबी छुट्टियां ज़रूरी है? इस बारे में आपके जो विचार हैं उसे बोलिए। इस बारे में अभी तो आपका लॉकडाउन है, तो घर में है, तो घर में भैया के साथ या मम्मी पापा के साथ इस पर चर्चा कीजिए। चर्चा का जो निष्कर्ष आते हैं उसको अपनी कॉपियों में लिखिए। चित्र के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चित्र कहाँ है? चलिए पहले चित्र को देखा जाए। चित्र में पराग है, मंजू है, चेतना है और गौरव है। ठीक है, 4 बच्चे हैं। ये 4 बच्चे कौन कौन से बच्चे हैं? पराग, मंजू, चेतना और गौरव। आइए अब इन प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न है, चित्र में कितने बच्चे झूला झूल रहे हैं? तो बच्चों इसको हम लोग लिखते हैं। चित्र में कितने बच्चे थे? 4 बच्चे। तो लिखेंगे चित्र में 4
बच्चे झूला झूल रहे हैं। मंजू क्या कर रही है? आइए एक बार फिर से चित्र को देखें। अब मंजू क्या कर रही है उस चीज़ को देखें। देखिए ये मंजू है। मंजू क्या कर रही है? तो मंजू नीचे गौरव को देख रही है। ठीक है, तो इसी बात को लिख देना है। मंजू नीचे की ओर देख रही है। गौरव के हाथ में क्या है? आइए चित्र में देखें। गौरव के हाथ में क्या है? गुब्बारा है। तो लिखिए गौरव के हाथ में गौरव के हाथ में गुब्बारा है। चेतना को कैसा लग रहा है? आइए चेतना की फीलिंग को देखें, चेहरे पर कैसी फीलिंग है। चेतना को बहुत अच्छा लग रहा है, ना मुस्कुरा रही है, हंस रही है। तो चेतना को कैसा लग रहा है? तो चेतना को बहुत अच्छा लग रहा है। चेतना को प्रसन्नता हो रही है, प्रसन्नता हो रही है। अरे अरे पराग को क्या हुआ? चलो पराग को देखो। ओहो, पराग को डर लग रहा है। पराग को क्या लग रहा है? देखो पराग को, तो पराग को डर लग रहा है। क्या आप कभी झूले में बैठे हैं? बच्चों ये आप अपने से करो। यदि आप झूले में बैठे हो तो आपको कैसा लगा? अपने अनुभव को आप अपने से लिखिए। तो बच्चों आज की इस क्लास में इतना ही। आपको खूब मज़ा आया होगा इस लेसन को पढ़ने में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेसन खूब मज़ेदार लगा। आप इस लेसन को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन आंसर को बनाइए। और जिन दोस्तों ने अभी तक इस लेसन को नहीं बनाया है, उन्हें इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो लेसन को सुन करके अपने इस पाठ को पूरा कर सकें। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगले दिन अगले पाठ के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।